एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू एक गरीब लेकिन ईमानदार व्यक्ति था। वह अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहता था और दिन रात अपने खेत में मेहनत करता था। रामू का परिवार छोटा था, उसकी पत्नी, 2 छोटे बच्चे और बूढ़ी माँ। हालांकि रामू के पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं था, लेकिन उसके पास दिल का सुकून था और ईमानदारी उसका सबसे बड़ा धन थी। रामू की ईमानदारी के चर्चे पूरे गांव में थे। गांव के लोग उसकी सच्चाई और मेहनती स्वभाव की बहुत सराहना करते थे। रामू अपने खेतों में दिन रात मेहनत करता, बारिश हो या धूप, उसने कभी हार नहीं मानी। उसकी मेहनत का फल भी उसे मिलता था। हर साल फसल अच्छी होती, लेकिन कभी कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण उसकी फसल खराब भी हो जाती। इसके बावजूद रामू कभी हिम्मत नहीं हारता था। एक दिन रामू खेत में हल चला रहा था। अचानक उसके हल का फाल किसी कठोर चीज से टकराया। रामू ने सोचा कि शायद यह कोई बड़ा पत्थर होगा। उसने हल रोका और मिट्टी खोदने लगा। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि वहाँ एक लोहे का पुराना सा संदूक है। रामू ने उत्सुकता से उस संदूक को खोला। उसकी आंखें चमक उठीं, क्योंकि संदूक में सोने और चांदी के सिक्कों का ढेर था। रामू समझ गया कि यह कोई पुराना खजाना है जो यहाँ सदियों से दबा हुआ था। रामू ने सोचा कि यह खजाना किसका हो सकता है। क्या मैं इसे अपने पास रख लूं? लेकिन यह खजाना मेरा नहीं है और न ही मेरे पुरखों का। मैं इस खजाने को गांव के मुखिया के पास लेकर जाऊंगा। रामू गांव के मुखिया के पास गया और सारी घटना बताई। मुखिया ने रामू की ईमानदारी की प्रशंसा की और खजाने की बात पूरे गांव में फैला दी। गांव के सभी लोग रामू की प्रशंसा करने लगे। मुखिया ने रामू से कहा, तुमने जो किया वह बहुत ही महान कार्य है। यह खजाना तुम्हारा ही होना चाहिए, क्योंकि तुमने इसे पाया है और इतनी ईमानदारी से इसे हमें सौंपा है। लेकिन रामू ने नम्रता से जवाब दिया, मुखिया जी, यह खजाना मेरा नहीं है। मैं तो इसे आपके पास इसलिए लाया हूँ ताकि आप इसका सही मालिक खोज सकें। मुखिया ने सोचा कि इस खजाने का सही निर्णय गांव में नहीं हो सकता, इसलिए उन्होंने इसे राजा के दरबार में ले जाने का फैसला किया। अगले दिन रामू, मुखिया और गांव के कुछ प्रमुख लोग राजा के दरबार में पहुँचे। वहाँ पहुँचकर मुखिया ने राजा को सारी घटना बताई और रामू की ईमानदारी की प्रशंसा की। राजा रामू की ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुआ। उसने रामू से कहा, तुम सच में एक महान व्यक्ति हो। तुम गरीब होते हुए भी इतने अमीर हो, क्योंकि तुमने अपने दिल में ईमानदारी और सच्चाई की दौलत को संभाल कर रखा है। ये खजाना अब तुम्हारा है। लेकिन रामू ने विनम्रता से कहा, महाराज, यह खजाना मेरा नहीं है, यह किसी और का है। मैं इसे नहीं रख सकता। राजा रामू के उत्तर से और भी प्रभावित हुआ और उसने कहा, रामू, तुम सच में हमारे राज्य के सबसे ईमानदार नागरिक हो। तुम जैसे लोग ही इस राज्य की असली संपत्ति है। राजा ने घोषणा की कि रामू को राज्य की ओर से सम्मानित किया जाएगा और उसे उसके गांव के विकास के लिए भी धन दिया जाएगा। इसके अलावा राजा ने रामू को अपने राज्य का ईमानदारी का प्रतीक मानते हुए पूरे राज्य में उसकी कहानी को फैलाने का आदेश दिया। रामू को बहुत सारा धन और उपहार दिए गए, लेकिन रामू की ईमानदारी और उसकी सादगी में कोई बदलाव नहीं आया। रामू ने जो धन प्राप्त किया, उसका उपयोग अपने गांव के विकास के लिए किया। उसने गांव में एक स्कूल बनवाया ताकि गांव के सभी बच्चों को शिक्षा मिल सके। उसने एक छोटा अस्पताल भी बनवाया ताकि गांव के लोग बिना किसी परेशानी के इलाज करा सकें। उसने किसानों के लिए एक तालाब बनवाया ताकि वे अपने खेतों की सिंचाई कर सकें। रामू की ईमानदारी और मेहनत की वजह से गांव का विकास होने लगा। लोग उसे और भी अधिक प्यार और सम्मान देने लगे।